गुड मॉर्निंग यू ऑल। कैसे हो आप सभी। आज की क्लास है क्लास 7 के सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए मैथ की क्लास में हम चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज हमारी 2.1 है, पहली एक्सरसाइज है, उससे पहले का हम ओवरव्यू देख लेंगे कि भाई फ्रैक्शंस और डेसिमल्स क्या होते हैं, और एक्सरसाइज 1 में एडिशंस, मल्टीप्लिकेशंस और सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब इस चैप्टर में आएंगे। लेकिन एक्सरसाइज 2.1 में आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम अभी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जो इंटीजर्स की फॉर्म में होता है। लेट्स से 5/12। देखो 5 इंटीजर्स है और 12 इंटीजर्स है। ठीक है, लेकिन हम इसको फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिखेंगे। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं, NUMERATOR, न्यूमरेटर। नीचे वाले पार्ट को हम डेनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो याद रखना, डी मीन्स डाउन। थोड़ा सा लॉजिकली याद रखो, डाउन मीन्स जो नीचे होता है वो डी से स्टार्ट होता है, डेनोमिनेटर। ठीक है, तो कोई भी नंबर एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी होगी और वो किसी भी एक होल नंबर का कुछ पार्ट होगा। होल नंबर क्या है? लेट्स से 2 एक होल नंबर है, 5 एक होल नंबर है, ठीक है, 7 एक होल नंबर है, 8 एक होल नंबर है, मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं, ठीक है, उसका कुछ पार्ट होगा, फ्रैक्शन में होगा। लेट्स से कुछ, मैंने यहाँ पे एक एप्पल ले लिया, इसका मैंने 3 पार्ट कर दिए, 1, 2 और 3। एप्पल तो मेरे पास 1 था ना, 1 वाज होल। इसके मैंने कितने पार्ट किए? 3 पार्ट किए, यानी कुछ फ्रैक्शन हो गया इसका। सपोज मैंने इसके 3 पार्ट कर दिए, 1, 2, 3। तो हम जितने भी हमने पार्ट किए उसको तो हम डेनोमिनेटर रख लेंगे 3। और सपोज करो मैंने इसमें से 2 पार्ट, ये वाला पार्ट जिसको मैं ऐड कर रहा हूं, ये वाला और ये वाला पार्ट, ये टोटल कितना पार्ट हुआ? कितने क्वांटिटी ली है मैंने? 2 क्वांटिटी। अगर मैं कहूं कि इस एप्पल का कलर्ड पार्ट कितना हुआ? 2/3 हो गया। मैं कहूं इस एप्पल का कितना पार्ट है जो अनकलर्ड है, कलर्ड नहीं किया, तो डेनोमिनेटर में तो हम वही रखेंगे जो सबसे मैक्सिमम हो, जितने हमने इसके टुकड़े किए हैं। कितने टुकड़े किए थे? 3। अनकलर्ड पार्ट कितना है? 1, यानी कलर्ड पार्ट हमने 2 कर दिया, अनकलर्ड पार्ट हमने 1 हो गया। अब ये देखो, ये भी कुछ हिस्सा है उस एप्पल का और ये भी कुछ हिस्सा है इस एप्पल का। अगर मैं 2/3 प्लस 1/3 को दोनों को ऐड करूंगा तो ये 1 एप्पल ही बन जाएगा। अंडरस्टूड? तो फ्रैक्शन समझ में आया हमें यहाँ पे कि एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है जिसका हमें होल का कुछ पोर्शन शो करना होता है, पार्ट ऑफ ए होल। ठीक है, 2/3। 2/3 का इंडिकेशन क्या है? यानी कि कोई वैल्यू हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है और उसका 2 पार्ट्स, 1 और 2 पार्ट्स। ठीक है, ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को हम डेनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, और ऑलवेज फ्रैक्शन की, चलो जब टाइप पढ़ेंगे जब आगे बताऊंगा। तो यहां तक क्लियर हो गया फ्रैक्शन क्या है और डेसिमल क्या होता है। लेट्स से कि हमें कन्वर्ट करना होगा कि फ्रैक्शन है हमारे पास में। पहला एग्जांपल लीजिए आप, ये देखो इस फिगर में पहला एग्जांपल लीजिए कि हमारे पास एक फ्रैक्शन दिया हुआ है हमें 3/4, उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3 को 4 से डिवाइड कर देंगे, सीधा 4 से 4 1 जा 4 आ रहा है, ये 3 है, छोटा पड़ गया, तो हम डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे और ऊपर एक डेसिमल लगा लेंगे सेम इसी के ऊपर ही, और फिर इसके बाद डिवाइड करेंगे। 4 7 जा 28, नीचे कितना मिल गया? 30 में से 28 माइनस गया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 2 से
2 रह गया, 0 हो गया, तो 2 आ गया। एक और हमने 0 नीचे लगा ली। 4 5 जा 20, मीन्स कि हमने 4 से 3 को डिवाइड किया, तो हमें क्या आंसर आया हमारे पास में, डेसिमल में 0.75। ठीक है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन से? डेसिमल को मैंने अभी कन्वर्ट करके दिखाया है, ठीक है, लेकिन हम डेसिमल को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो बताएंगे। क्वांटिटी सबकी सेम है, आप 3/4 कहो या और 0.75 कहो, both are same, only difference is it is in fraction and it is in decimal। ओके, अब हम कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करते हैं। सेकंड वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट को देखो, सेकंड वाले को, ठीक है। अब हमारे पास में क्वांटिटी है 0.4 को अगर हमें पता है कि डेसिमल हटाना है इसको, तो कैसे हटाएंगे हम? जितने भी पॉइंट पे डेसिमल होगा इससे राइट से काउंट करेंगे। यहाँ पे 4, एक पॉइंट पे ही डेसिमल है तो एक जीरो लगा देंगे। लेट से मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे 0.004 है, इसकी हमें डेसिमल हटानी है, तो क्या करेंगे हम, कितने से डिवाइड करेंगे? एक के सामने हम कितने जीरो लगाएंगे? डेसिमल यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट है हमारे पास में, तो 3 डेसिमल लगा लेंगे। 3 डेसिमल लगता है, ये क्या हो जाएगा, 4/1000 हो जाएगा। तो सेम हमने इसकी जब डेसिमल हटाई, ये 4/10 हो गया, ठीक है। और जब ये 4/10 हो गया, 4/10 को हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 4 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ गया। जब भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, किसी से हमें डिवाइड करना होगा, तो हम एक ही नंबर से डिवाइड करेंगे। लेट से 4/10 है, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं दोनों में ही अगर डिवाइड करूंगा तो ऐसे नंबर से डिवाइड करूंगा जो दोनों एक ही नंबर से डिवाइड हो जाए, नहीं तो मैं उसको टच नहीं करूंगा। अब 2 से इसको डिवाइड किया 2 आ गया, 2 से इसको डिवाइड किया 5 आ गया, हमारे पास में 2/5 आ गया फ्रैक्शन। क्या आ गया हमारे पास में, ये देखिए 2/5 एज इट इज। समझ में आ गया फ्रैक्शंस क्या होता है, डेसिमल्स क्या होता है, फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, समझ में आ गया? वेरी गुड। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देख लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में सबसे पहले आती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ ए होल। इस लाइन को ध्यान रखिए, ए पार्ट ऑफ ए होल, यानी कि लेट्स से आपके पास एक चॉकलेट है, ठीक है, और आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, तो क्या करोगे आप? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसके 4 टुकड़े कर दोगे 4 पार्ट्स में, 1 2 3 4, ठीक है, यही करोगे ना। तो जो ये पहला पार्ट आया ये फ्रैक्शन हो गया। हमने कितने पार्ट किए उसको तो हम डेनोमिनेटर में रख लेंगे, बताया मैंने जितना बताया। इस पार्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1/4 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या आ गए, इसको हम क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ ए होल, ठीक है। पूरे सॉरी ये चॉकलेट थी ना, ये चॉकलेट का एक पार्ट हमारा 1/4 आ गया। जितने हम इसके पार्ट करेंगे उसको तो हम नीचे लिख देंगे डेनोमिनेटर में, और जितना हमें क्वांटिटी चाहिए होगी उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे। और इसमें प्रॉपर फंक्शन में न्यूमरेटर ऑलवेज छोटा होगा, डेनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है। इस तरह से होगा, न्यूमरेटर लेस देन डेनोमिनेटर। यानी अगर मैं कहूं 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है, हाँ जी प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 3 बड़ा है डेनोमिनेटर, 2 छोटा है। लेट्स से 12/13 प्रॉपर फ्रैक्शन है, हाँ जी प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे? 13 बड़ा हो गया जी, ऊपर 12, न्यूमरेटर छोटा हो गया। लेट्स से मैं कह दूं 100/113 प्रॉपर फ्रैक्शन है, हाँ जी प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि डेनोमिनेटर 113 है और ये न्यूमरेटर 100 है, ठीक है। लेट्स से मैं कहूंगा 127/107, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। वाई क्यों नहीं है?
क्योंकि डेनोमिनेटर इसका 107 है जो 127 से छोटा है। ठीक है, समझ में आया प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? देखिए एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। अब सपोज करो इसमें से कोई भी एक पार्ट ले लीजिए आप, ये लीजिए, लेट से ये ले लिया मैंने, ये वाला पार्ट। ठीक है, एक हमारे पास में अगर आपको ये वाली फिगर लेनी है सर्किल वाली, तो आप अज्यूम कीजिए कि ये पिज्जा है। ठीक है, पिज्जे को मैंने 8 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, और मैंने बताया जब 8 पार्ट में डिवाइड करूंगा मैं, 8 पार्ट हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब मैंने 8 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो डेनोमिनेटर को मुझे हमेशा 8 रखना होगा। और सपोज करो मुझे 2 पार्ट्स ऊपर के 2 पार्ट्स पिज्जे के डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसका 2/8। तो मैंने कितना पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2/8। रिमेनिंग कितना रहेगा, बताओ? पार्ट तो वही थे, पार्ट तो एज इट इज 8 ही रखेंगे हम। रिमेनिंग कितना रह गया 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हमारे पास में रिमेनिंग रह गए, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऑलवेज डेनोमिनेटर बड़ा रहेगा, न्यूमरेटर छोटा रहेगा। अंडरस्टूड? तो आप पूरे इसमें कोई भी एक एग्जांपल देखिए, नीचे वॉल है, ये फुल पार्ट है, दिस इज नॉट फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन हो गया। हमने इसी को ही इसका 1/2 और 1/2 में 2 पार्ट कर लिए। इसी को ही हमने होल पार्ट का 1/3 1/3 प्लस 1/3, इसके हमने 3 पार्ट कर लिए। इसी तरह से इन्होंने, आप किसी भी एग्जांपल को ले लो, इन्हें होल का वो पार्ट कर रखा है। अंडरस्टूड? प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया? ऐसी वैल्यू, ऐसा फ्रैक्शन जहां पे न्यूमरेटर छोटा होगा, क्या होगा, स्मॉल होगा। किससे स्मॉल होगा, डेनोमिनेटर से। उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, जब प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप ये पूछोगे सर अगर डेनोमिनेटर ऐसे हो जाए 12/5, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो ये क्या, कौन सा फ्रैक्शन है? चलो उसका भी बता देते हैं हम आपको। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं होगा। सपोज करो 5/12 था हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसको मैं उल्टा कर देता हूं, 12/5 मान लेता हूं, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, डेनोमिनेटर छोटा होगा। ठीक है, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसलिए मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन को मैंने एक ही माना है। ठीक है, ये टाइप्स अलग अलग हो सकती है, अब मैं बताऊंगा कैसे वो एक होंगी। देखिए अब मैंने पहले केस में देखिए, आप ये वाले केस में, ऊपर वाले में, ठीक है, मैंने एक एप्पल लिया, ये वाला पूरा, और एक हाफ एप्पल लिया, ये वाला। ये तो मेरे पास एक एप्पल था, ये मेरे पास हाफ एप्पल था, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 1 + 1/2 = 3/2। वो बताऊंगा मैं 3/2 कैसे आता है, ऐड करके एडिशन अभी आगे चलूंगा तो बताऊंगा। अभी फिलहाल ये समझ लो कि 3/2 यानी एक एप्पल मेरे पास पूरा है और दूसरा एप्पल मेरे पास हाफ है। तो मेरे पास कितना एप्पल है, 3/2। 3/2 क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर 3 है, डेनोमिनेटर छोटा है 2। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, 3/2 को अगर मैं इसको करूंगा, 3 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1। तो हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन क्या आ गया 1, रिमाइंडर क्या आ गया 1। किससे डिवाइड करे थे हम, 2 से। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म क्या हो जाएगी,
मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक तो 1 पूरा भी हो गया होल भी, और एक इसमें कुछ पार्ट भी हो गया। अंडरस्टूड? लेट्स से 2/7 क्या है जी? मिक्स्ड फ्रैक्शन है जी। कैसे है जी? क्योंकि इसमें 2 तो होल हो गया और 2/7 एक प्रॉपर हो गया, यानी होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड। ठीक है। और इसी को ही हम अगर कहेंगे कि नहीं आप इसको 3/2 रहने दो, तो 3/2 को हम क्या लिखेंगे? इम्प्रॉपर लिखेंगे। इसको ही मैं अगर सिंपल कर दूंगा तो 1/2 ये मिक्स हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन दोनों सेम है, क्वांटिटी दोनों की सेम रहेगी। ठीक है। आप जैसे लीजिए, आप थर्ड एग्जांपल लीजिए। ये 1 एग्जांपल हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। कोई सा भी एक एग्जांपल लीजिए, लेट्स से थर्ड ले लीजिए। थर्ड एग्जांपल हमने उठा लिया। ठीक है जी। थर्ड में देखो, एक तो पूरा होल पार्ट हो गया, पूरा फुल एप्पल है, प्लस सेकंड भी फुल है, प्लस एक थर्ड पार्ट भी हमारे पास में। उस एप्पल के हमने 4 पार्ट्स कर रखे थे, 4 में से एक पार्ट को देखो, ये देखिए, उसमें से 4 पार्ट को हमने एक को उठा रखा है 1, तो हमारे पास में कितना आ गया? 2 + 1/4। और इसको हम एज इट इज 2 1/4 कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? अब मैं क्वेश्चन जैसे आगे सोल्व करके बताऊंगा आपको एक्सरसाइज में। वो 2 1/4 यानी 2 इसमें होल पार्ट हो गए और 1/4 इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, और दोनों को मिलाते ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कर देंगे। और इनको अगर सिंप्लीफाई कर देंगे हम तो 4 2 8 और 1 9/4 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अब आगे चलते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आपके पास में सपोज करो कोई भी एक फ्रैक्शन है 2/3। आप कहोगे सर मुझे इसके ना 3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बता दीजिए, 3। इस नंबर में आप किसी की भी मल्टीप्लाई कर दो। लेट्स से मैं कह दूंगा 10 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने ऊपर नीचे, तो मेरे पास क्या आ गया? 20/30। एक और 2/3 है मेरे पास जो फ्रैक्शन है, इसमें मैंने किसी और नंबर की मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन ध्यान रखना, मल्टीप्लाई जब भी करोगे आप सेम नंबर की करनी है। लेट्स से मैं इसकी करूंगा 2/2, 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरे पास क्या गया? 4/6। एक और है मेरे पास नंबर 2/3 को मैं सपोज करो, लेट से मैं 20 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, 20 से कर देता हूँ, तो ऊपर से ऊपर की मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 40 आ गया। 20 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ गया। अब मेरे पास में क्या नंबर आ गया? 20/30 आ गया, 4/6 आ गया और 40/60 आ गया। किसका? मैंने जब 2/3 में डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स की मल्टीप्लाई करी। ठीक है। अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा, देखो 2 से मैं 2 काट दिया, 2/3 हो गया। मैं इसको 2 से ही काट दूंगा, 2/3 हो गया। सेम मैं 0 से 0 कट गई, इसको 2, इसको 3 सिंप्लीफाई कर लिया, ये 2/3। तो कोई भी नंबर जिसको हम सिंप्लीफाई करने पे वो अपनी ओरिजिनल शेप उसमें आ जाए फ्रैक्शन में, तो हम उसके ये जो एडिशनल है 20/30, 4/6 और 40/60 ये सब उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थे। अंडरस्टूड? मेन फ्रैक्शन कौन सा था आपका? 2/3। तो ये क्या हो गया आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल बताता हूँ, 1/5। मैं कहूंगा 1/5 के मुझे 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दे दो, बताइए दोगे आप? हाँ जी, आपने सर आपने बताया है किसी भी नंबर की सेम नंबर की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्या है जी? लो जी मैं 13/13 कर देता हूँ। 13 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने। 13 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 13 आ जाएगा।
13 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, 13 5 जा 65 आ जाएगा कि सर एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो आपका कितना आ गया 13/65। बोले सर ये आप एक और बता दीजिए, लेट से आप इसकी 15 की मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 15 बन जा 15, 15 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैं यहाँ पे डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। 75 ये दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए, करेक्ट, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। अब एक होता है लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं दैट से 2/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, जिसके डेनोमिनेटर सेम होंगे। इसमें देखो नीचे, इसमें सभी में डेनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक कैसे हो जाएगा, जिसके डेनोमिनेटर सेम नहीं होंगे वो अनलाइक हो जाएगा। लेट से 2/7 प्लस 5/8 प्लस 6/11, ये क्या हो गया अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। अंडरस्टूड। अगर किसी के डेनोमिनेटर सेम है तो वो क्या हो गया लाइक फ्रैक्शन, वो सेम नहीं है तो क्या हो गया वो अनलाइक फ्रैक्शन। सिंपल, बस इतनी चीज छोटी सी याद रख लो, ठीक है। अभी आपकी जो एक्सरसाइज 2.1, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो किसके बेस पे है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी आपको एडिशन सिखाना है फ्रैक्शन के साथ में और सब्ट्रैक्शन सीखना है, सिंपल। अब हमने सीखा पहले फ्रैक्शन क्या होता है, अब हम उसको जोड़ेंगे। सपोज करो हमारे पास 2 फ्रैक्शन हो गए, 3 फ्रैक्शन हो गए, 4 हो गए, उनको ऐड कैसे करना है या सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ठीक है, ये चीज हम सीखेंगे अभी। अभी आप देखिए सबसे पहले कि अगर मैं आपको कह दूं कि सर मुझे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 इनको ऐड करके दिखा दीजिए, तो आप क्या कहोगे। अब आप इस पिक्चर को देखिए, मैं पिक्चर के नाम देता हूं, ये पिक्चर मैंने ए मान ली, दूसरी पिक्चर मैंने बी मान ली। तो अब जो मेरे पास ये क्वेश्चन मैंने बनाया है ये किस पिक्चर से बिलोंग कर रहा है, बी से। आप पूछोगे सर क्यों बिलोंग कर रहा है बी से, क्योंकि नीचे नीचे देखो इनके पैरों में आपको दिख रहा होगा कि इस पिक्चर में बी वाली पिक्चर में सभी के सभी आप इनकी एग्जैक्टली आप देखो, इनके फेस को देखो, ऑलमोस्ट सब एक लाइन में है, सब मैच देख रहे हैं क्रिकेट का, ठीक है। लेकिन आप इनकी हाइट जज नहीं कर पा रहे हो कि हाइट कितनी है कितनी नहीं है, सब इक्वली मैच देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 को कैसे जोड़ना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सबका बेस, सबका जो डेनोमिनेटर है वो इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करते ही आपको पता चल जाएगा क्या है, वो कैसे इक्वल करोगे, इस वाली से सभी के नीचे आपने एक बराबर बेस लगा दिया, डेनोमिनेटर उनका इक्वल कर दिया, तो आपको डेनोमिनेटर इक्वल करते ही पता चल गया, अच्छा जी ये बड़ा आदमी था, ये दूसरा आदमी तो बड़ा उससे छोटा था, ये तीसरा आदमी तो देख ही नहीं पा रहा जी मैच को। अब हमें पता चला कि कौन छोटा था कौन बड़ा था, ठीक है। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। अब इसको ऐसे करने के लिए, ऐड करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें डेनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना होता है। डेनोमिनेटर कौन कौन से हमारे पास में, 2 है, 3 है और 5 है। अब मैं एलसीएम लेना तो आता है ना आपको, सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा इनको, तो हम मुझे तीनों को 1 1 करना, 2 से इसको मैं डिवाइड करूंगा, ये 1 हो गया, 2 1 जा 1। 2 से 3 को डिवाइड नहीं करूंगा तो मैं इसको एज इट इज रख दूंगा। 2 से 5 डिवाइड नहीं होता तो मैं एज इट इज रख दूंगा। अब हमारे पास में सबको 1 करना है यहाँ पे, ये तो 1 हो गया। अब मैं 3 से इसको डिवाइड करूंगा, 1 से कोई 1 को छोड़ दो, 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। 3 से 5 को हम डिवाइड नहीं कर सकते तो उसको एज इट इज रख दो। अब हमारे पास ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब हमें 5 को भी 1 करना है, तो हम 5 से
इसको डिवाइड कर देंगे, 1 को एज इट इज रख दो, इसको भी एज इट इज रख दो, 5 1 जा 5, हमें तीनों देखो नीचे 1 हो गया, तो यानी हमारा एलसीएम का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। क्या मिला हमें, एक 2 मिला, एक 3 मिला, एक 5 मिला। तो हमेशा 2 इंटू 3 इंटू 5 इन तीनों की मल्टीप्लाई करके नीचे रख लीजिए, वो आपका डेनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। यानी मैंने जो डेनोमिनेटर लगाया इनका इक्वल करने के लिए इनको, वो 30 हो गया। तो अब मुझे इनकी हाइट पता चल जाएगी। हाइट कैसे पता चल जाएगी, लेट्स से मैंने इनको जो नीचे है, अब पिक्चर ए में देखो, ये 30 आ गया नीचे। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि इनका जो हमने बेस है वो हमने सब इक्वल कर लिया। अब देखो मैंने अपने क्वेश्चन में सबका बेस इक्वल कर लिया इनका नीचे का, ठीक है, 30 डेनोमिनेटर। अब मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको, जो ये फर्स्ट वाला डेनोमिनेटर है 2 को मैं 30 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से 30 को डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 1 0 2 5 जा 10, 15 आ गया। जो मेरे पास में 15 आएगा उसको मैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां पे न्यूमरेटर 1 है तो 15 1 जा 15 प्लस, अब हम सेकंड केस को लेंगे। सेकंड में क्या है, 1/3, नीचे का डेनोमिनेटर कितना है 3, 30 को हमें 3 से डिवाइड करेंगे सॉरी, तो क्या करेंगे हम, 30 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 में जो भी आ जाए हमारे पास में उसको हम ऊपर इसके न्यूमरेटर से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर कितना है यहाँ पे, 1 इंटू 10, तो हमारे पास में क्या आ गया, 10 ही आ जाएगा, रख देंगे इसको। अब हमारे पास में 5 से 30 को डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, 6 आ गया। 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से तो 6 आ गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, अब हमें तीनों की हाइट पता चलेगी। फर्स्ट वाले की हाइट 15 है जी, इसकी 15 हाइट है जी, ये देखिए इसकी हाइट 15 है। सेकंड वाला क्या है, 10 हाइट है जी इसकी। थर्ड वाला क्या है, 6 है जी इसकी हाइट। समझ में आ गया आपने। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि आपने इनकी हाइट कैसे फाइंड आउट कर दी, तो मैंने क्या किया, इनके जो बेस है, बेस जो हम डेनोमिनेटर बोलते हैं जिसको हम, उसको इक्वल कर लो। अभी आपके पास में जो भी क्वेश्चन है, एडिशन क्या है या सब्सट्रैक्शन क्या है, हमें सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा, उनके बेस को इक्वल कर लेना है। नीचे वाला जो पोर्शन है सबका जब इक्वल हो जाएगा तो हमें क्या क्वांटिटी पता चल जाएगी, 15 हो गया और 10 हो गया, 6 हो गया, तो हमें इनकी न्यूमरेटर से वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे अभी इस क्वेश्चन में अगर हमें ऐड करना है 15 + 10 25 + 6 31/30 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, हम कैसे सोल्व करेंगे वो क्वेश्चन में हम आगे धीरे धीरे देखते रहेंगे, लेकिन मैंने ये एग्जांपल फिगर के साथ क्यों दिया आपको, ये बेस इक्वल करने के लिए। बेस इक्वल कैसे करेंगे, बेस इक्वल करते ही हम सबकी हाइट पता चल जाएगी, हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। बेस इक्वल करते के साथ ही लेट से 2/7 प्लस 51/53 प्लस 1001/1003। अब देखिए आपको ये समझ नहीं आएगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है इनमें। तो ऐसे क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें फिगर, इस फिगर के साथ में हमें बेस को इक्वल करना है। बेस को इक्वल क्या करने का मतलब क्या है, डेनोमिनेटर को सेम कर देना है सबके। तो इसमें डेनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, 753 1003 का एलसीएम लेके यहां रख देंगे, तो इनका एलसीएम निकालते इनका बेस आ जाएगा। फिर हम कैलकुलेशन करके यहाँ पे इसकी कितनी हाइट है, इसकी कितनी हाइट है, या किसकी हाइट कितनी हाइट है, या हाइट ना हो इसकी कितनी वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये सब आपको पता चल जाएगी जब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, एनसीआर बुक के पेज नंबर 31 पे है ये। अभी हमने इस एक्सरसाइज से पहले तक का हमने एक ओवरव्यू समझ लिया, फ्रैक्शंस क्या है, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस क्या है, तो उनका हमें एडिशन
या सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। जब वो एक्सरसाइज आएगी तब हम पहले उनका, जैसे अभी ओवरव्यू लिया हमने एग्जांपल एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का भी ऐसे एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है पहला इसमें, 2 माइनस 3/5। सर इसको आप सॉल्व कर दो। मैंने क्या कहा था पहले ही कि अब ये होल नंबर है, ये फ्रैक्शन में है। बोलना मत, अभी मैंने 10 मिनट पहले पढ़ाया फ्रैक्शन क्या है, होल नंबर क्या है, ठीक है। मुझे सबका इनका बेसिक बराबर करना है। सबसे पहले मुझे नहीं पता 2 कितना है, 3/5 कितना है। जैसे ही फ्रैक्शन में आ जाएगा, हमें उससे होल नंबर से हम कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 2 माइनस 3/5 जब हम करेंगे तो हमें सबसे पहले डेनोमिनेटर को इक्वल करके देख लेना है कि किसकी कितनी वैल्यू है। अब हम होल नंबर के नीचे 1 मान लेंगे, क्योंकि 1 से मैं 2 को डिवाइड करूंगा तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो मेरे पास में क्या आ गया, 2/1 आ गया। इसको हमें माइनस करना है 3/5 को इसमें से। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में 1 और 5 आ गया। 1 और 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं 5 नीचे रख दिया। 1 से मैं 5 को डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया, 5 आ जाएगा। 1 से जिसको भी आप डिवाइड करेंगे वही नंबर आ जाएगा। अब 5 को जो भी आ जाएगा नंबर, उसको उसके उसी में ही न्यूमरेटर में आपसे वो कर देना है। तो 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 आपने यहां रख दिया माइनस। अब इस पे चलते हैं फ्रैक्शन वाले पे। नीचे 5 है, 5 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। 1 को हम जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके जी। अब देखो हमने डेनोमिनेटर तो सेम कर दिया। अब हमें नंबर क्या मिल गया, ये यहाँ पे 10 मिल गया, यहाँ 3 मिल गया। 10 में से 3 गया, क्या हो गया, 7/5। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन जब भी अब आंसर निकालो, आप आंसर निकालो कौन सी फॉर्म में, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है कि न्यूमरेटर छोटा हो और डेनोमिनेटर बड़ा रहे। कैसे करेंगे हम इसको सोल्व, हम ऐसे करेंगे, 7 को 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5, रिमेनिंग 2। तो हमें क्या आ गया, जो हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा उसको तो हम ऐसे रखेंगे 1, जो रिमाइंडर आ जाएगा ये, उसको हम ऊपर रख लेंगे 2 अपॉन जिससे हमने डिवाइड किया था उसको हम ऐसे रख देंगे। तो यानी जो 7/5 था वो हमारा क्या बन गया, मिक्स्ड फॉर्म में आ गया 1 2/5। तो दोनों को कोई सा भी आपका आंसर ये वाला भी लिख दोगे या ये वाला भी लिख दोगे, दोनों सेम है, दोनों की क्वांटिटी सेम है, ठीक है। लेकिन प्रेफर करो कि आपको इस फॉर्म में आंसर देने की, क्योंकि कल आपका क्वेश्चन आ सकता है, कोई आ जाएगा लेट्स से आपका 151/5 आ जाएगा। तो आप रख तो इसमें भी सकते हो जब आपका कभी आंसर निकल के आएगा, लेकिन कोशिश करना इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की। अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर न्यूमरेटर छोटा है, डेनोमिनेटर ज्यादा है, तो फिर तो आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हो। हाँ, डेसिमल फॉर्म में बना सकते हो। क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ लेगा आपसे कि आपको इसको डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर निकालिए या कैसे निकालिए। अब इसने देखो सिंपल, इसमें क्या रखा है इन्होंने, सोल्व करने के लिए क्या रखा है। तो आप क्या कर सकते हो, 7/5 भी आपका आंसर हो सकता है और मिक्स फ्रैक्शन में 1 2/5 भी आपका आंसर हो सकता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 + 7/8। अब मैं क्या करूंगा, 4 के नीचे मैं 1 मान लूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एलसीएम ले लूंगा। अब 1 और 8 का एलसीएम आप निकाल कर देख लीजिए, 80 आएगा, ठीक है। 1 से मैंने 8 को डिवाइड किया तो 8 आ गया। 8 को मैंने उसके न्यूमरेटर में जिससे मैंने डिवाइड किया था उसी के न्यूमरेटर में क्या इतना है, 4।
4 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 32 आ जाएगा, प्लस 8 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे सॉरी, तो 1 आ जाएगा। 1 को हम उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 7 आ गया। कितना आ गया हमारे पास में आंसर, 39/8 आ गया। और जैसे मैंने बताया आपको 39/8 भी आपका आंसर हो सकता है, और इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं मिक्स्ड भी बना सकता हूं। 8 4 जा 32, 7, तो मेरे पास कितना आ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जो पहले मेरे पास में क्वोशिएंट आएगा, उसके बाद में रिमाइंडर जो आएगा और जिससे हमने डिवाइड किया। तो आपके ये दोनों आंसर हो गए। आप जो भी लिखना चाहो उसमें भी सोल्व कर सकते हो। अंडरस्टूड? यहां तक आ रहा है समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3/5 प्लस 2/7। मैंने क्या कहा, सबको पहले डेनोमिनेटर को सेम कर लो, सबको इक्वल कर लो, बेस इक्वल कर लो, तो आपके क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। अब इसमें देखो 5 और 7 का एलसीएम क्या लेते हैं हम, 5 और 7 एलसीएम क्या लेते हैं हम, मुझे 5 से इसको मैं करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा, 5 1 जा 5, 5 से 7 डिवाइड नहीं होगा तो 7 को एज इट इज रख लो। फिर हम 7 से वो करेंगे, 1 को एज इट इज रखो, 7 1 जा 7 बना आ गया। तो हमारे पास में कितना, एक 5 आ गया, एक 7 आ गया। ये हमारा 5 × 7 35 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब फिर वही प्रोसेस, इस 5 से इस वाले 5 से 35 को डिवाइड करो तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। जो 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 आया हमारे पास में उसको हम उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 7 करेंगे तो 21 रख दिया। अब 7 से 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 5 आ गया। 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो हमारे पास में कितना आ गया, 31/35 आपका आंसर आ गया। यहां तक बात समझ में आ रही है? किसी को शक? इसका आप एक शॉर्टकट भी कर सकते हो चाहो तो, वो भी समझाऊं मैं? मैंने आपको प्रॉपर एक समझाया है कि एलसीएम लेते हैं हम तो कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूं आपको, जिससे आप इजीली सोल्व कर पाओ। ठीक है, ये तो मैंने प्रॉपर बताया कि आपको एग्जाम में कैसे करना है एलसीएम का। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को मैं सोल्व करूं, 3/5 प्लस 2/7, तो मुझे कुछ नहीं करना है, जितने भी दो नंबर है नीचे, या तो आप 7 की इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों में ऊपर नीचे, कितना आ गया, 21/35, और नीचे वाले की इसमें अपोजिट वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, 2/7 × 5/5, 10/35, और दोनों को 21/35 प्लस 10/35, दोनों के बेस बराबर हो गए, लाइक फ्रैक्शन हो गया, दोनों के बेस बराबर हो जाते हैं। तो जब बेस बराबर हो जाएंगे 35 को 35 एज इट इज रखता हूं, 21 + 10 31, दोनों की आप सामने मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो हम एलसीएम में करते हैं वही चीज है। ठीक है, या फिर आप 3/5 2/7, उसको क्या करना है आपको, हमें पता है 5 × 7 की हमने मल्टीप्लाई करनी है, 5 × 7 को आप नीचे एज इट इज रख लो। अब प्रोसेस स्टार्ट करो, 5 से 5 से इसको डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर को 5/7 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से 5 कट गया, कितना आ गया, 7 आ गया। 7 का ऊपर न्यूमेरिकल क्या है हमारा इसमें,
न्यूमरेटर 3 है तो 21 आ गया, इसको हम 21 रख देंगे। फिर सेम इसकी हम प्रोसेस करेंगे, 5/7 को किससे 7 से डिवाइड करो, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 5 आ गया, 5 उसके न्यूमरेटर में ऐड मल्टीप्लाई कर दो तो 10 आ गया, ये 10 आ गया। तो फिर भी 30/35 आप किसी भी प्रोसेस से कर लो, ये सारी चीजें सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9/11 माइनस 4/15। अब देखो दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है तो आप सीधे सीधे इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस को इक्वल करना पड़ेगा, दैट मीन्स उनके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो, तो हमें ये पता चल जाएगा एक्चुअल में ये ऊपर वाली वैल्यू है क्या है और ये वाली वैल्यू क्या है, जिससे हम उसको इजीली सोल्व कर सकते। अब मैंने 11 मल्टीप्लाई 15 इनको मैंने एज इट इज रख लिया, देखो ठीक है। और मैंने 11 से इसको डिवाइड किया तो मुझे क्या 11 से 11 कट जाएगा, 15 आ गया, 15 की मैंने 9 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 9, यही आ जाएगा ना, माइनस। अब इस 15 से मैंने नीचे वाले को डिवाइड करूंगा तो मेरे 11 आ गया, 11 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसको मैं सोल्व कर लूंगा। 15 9 जा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, 135 माइनस 44 अपॉन 11 की 15 की मल्टीप्लाई कितने हो जाएगी, 15 1 जा 15 5 कैरी 1, 15 1 जा 15 प्लस 1 165, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिए आप, माइनस करते ही सार कितना हो जाएगा, 135 में से 44 को माइनस कर दीजिए, 1 और 9 91/165 आपका आंसर आ गया। इसमें क्या किया मैंने, जो हमें पता है ना 11 और 15, या तो आप इनका एज इट इज इनको मल्टीप्लाई में नीचे लिख लीजिए या इनका एलसीएम ले लीजिए, इस केस में तो दोनों का एलसीएम भी यही आएगा, जैसे आपको अच्छा लगे, जो प्रोसेस आपको सही लगे उससे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट ये आ गया फिफ्थ क्वेश्चन आपका, 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। अब मुझे बताया इनमें से मैं 10 को एलसीएम ले लूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 में ही काम हो गया। जो अगर इनके फैक्टर्स हैं, ये 5 भी एक फैक्टर है 10 का, 2 भी एक फैक्टर है 10 का, तो ये सभी से डिवाइड हो सकता है। अगर आप एलसीएम भी लेना चाहोगे 2 5 10 का जब एलसीएम लेना चाहोगे तो आप जब आप करोगे सबसे पहले 2 रखोगे, आप 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आ गया, 2 से 5 को डिवाइड करेंगे 5 नहीं होता है तो छोड़ दो इसको, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास में 5 को 1 करना है तो हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1 को एज इट इज रख दो, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया 2 और 5, 2 इंटू 5 कितना आ गया 10, तो हमारा फिर भी एलसीएम 10 आता है, ठीक है। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ में आ जाएगा एलसीएम कैसे निकालते हैं, उसके शॉर्टकट्स अपने आप समझ में आने लगेंगे। 10 से 10 को डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया, प्लस 5 से 10 को डिवाइड किया, 5 से 10 को डिवाइड करते ही कितना आएगा 2, 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो कितना आएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2 से 10 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा, 5 को 3 में ऊपर उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, वेरी गुड। 7 प्लस 4 प्लस 5, 7 प्लस 4 11 और 5 16, कैरी 1 1 और 1 2 अपॉन 10 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास में 26/10 आ गया, इसको हमें सिंप्लीफाई करना आता है, हमें पता है कि ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो जब भी आप डिवाइड करोगे तो ऊपर नीचे को सेम नंबर से डिवाइड करना,
ये नहीं कि ऊपर को आप 2 से डिवाइड कर दो तो नीचे को 5 से डिवाइड कर दो, नहीं। अगर आप सिंप्लीफाई करना है तो किसी की मल्टीप्लाई करनी हो तो भी ऊपर नीचे सेम नंबर से, डिवाइड करना है तो भी ऊपर नीचे सेम नंबर से, ठीक है। इसको क्या आ जाएगा, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, और 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 13/5 आ गया। और 13/5 को आप राइट साइड में देखिए इधर, कैसे 13/5 को आप मिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, 5 2 जा 10, 3 आ गया, तो आप क्या मिक्स फ्रैक्शन आ गया, 2 रिमाइंडर 3 अपॉन डिविजन 5 से किया, बोथ आर सेम। तो आप 13/5 भी लिख सकते हो, 2 3/5 भी लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब मैं इसको एक क्वेश्चन खोलने के बारे में बताता हूँ। देखो, इसको जब हम कभी भी सोल्व करते हैं, 2/3 को सोल्व करेंगे तो हम जो ये नीचे वाला है और जो ये मिक्स है इनको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, नीचे क्या है 3 है, होल नंबर क्या है 2 है, हम दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, और जो भी आ जाएगा जो ऊपर न्यूमरेटर है ये n न्यूमरेटर, उसको हम ऐड कर देंगे इसमें, तो हमारा 8 आ जाएगा। समझ में आएगा कैसे सोल्व करेंगे, समझ में आया। मैं इसको सोल्व करके दिखा रहा हूं आपको। 2/3 को सबसे पहले मैंने स्टैंड क्या लिया, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। स्टेप इसको याद रखना। स्टेप 1 क्या है, सबसे नीचे डेनोमिनेटर 3 है, उसका होल नंबर क्या है 2 है, होल नंबर ये वाला जो, ठीक है। तो कितना आ गया 6 आ गया। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम इस 6 को हम न्यूमरेटर से ऐड कर देंगे। न्यूमरेटर कितना है इसमें 2 है, ऊपर तो 8 कर देंगे, तो हमारा ऊपर वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, और डेनोमिनेटर जितना है एज इट इज उसको हम सेम कर देंगे 8/3। ठीक है। अब हमारे पास में इसको सोल्व करके कितना आ गया, मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं 6 वाले को, 8/3 आ गया, प्लस अब मुझे इसको भी सोल्व कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, अब देखो इस सोल्व करने का यहीं पे प्रैक्टिस डाल दो, 3 1/2। अब मैं इससे देखो राइट साइड में मैं कैसे सोल्व करूंगा, 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2 प्लस 7/2। ठीक है, हमने इसको यहां तक ले आए। अब मुझे पता है डेनोमिनेटर ये 3 है, ये 2 है, सबसे पहले मुझे डेनोमिनेटर को सेम करना है। 3 2 3 × 2 एज इट इज रख दो, या आप इसका एलसीएम ले लो, दोनों सेम आएगा। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, और 3 × 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा। 2 को हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 × 2, प्लस 2 से 2 कट जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, 3 को हम 7 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 16 प्लस 21/6, 8 2 जा 16, 7 3 जा 21/16, कितना आ गया 37/6। दोनों को ऐड करके आपका ये भी आंसर रख सकते हो, या इसको निकालने के लिए मैंने आपको जैसे पहले बताया था 37 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 6 जा 36, 1 आ गया। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 6, जिसको जो हमारा क्वेश्चन आया है, जो रिमाइंडर 1 आया है और जिससे हमने डिवाइड किया था 6। तो आपका दोनों में से कोई भी सभी एक आंसर चूज कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। अब क्या करोगे, इसमें 8 1/2 है, तो क्या करोगे इस 2 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 8 × 2 और फिर न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे उसको, डिवाइड बाय डेनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे, माइनस इसमें क्या करेंगे 8 की 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, डेनोमिनेटर का जो होल नंबर है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस जो न्यूमरेटर आया उसको हम उसमें ऐड कर देंगे, और डेनोमिनेटर को हम एज इट इज रख देंगे। क्या आ गया 8 2 जा 16
प्लस 1। पहले हम इसको सोल्व करेंगे, जो इनका जो मल्टीप्लीकेशन है ना, पहले हम इस पार्ट को ही सोल्व करेंगे, ठीक है। 8 2 जा 16 प्लस 1 17/2 माइनस 8 3 जा 24 प्लस 5 29/8। अब हमें पता है कि 2 और 8 में 2 8 को डिवाइड कर देगा, तो हम जो बड़ा नंबर होगा उसको हम एज इट इज रख लेंगे, फिर वही उसका एलसीएम आ जाएगा। 2 से 8 को डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 4 आ गया। 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 17 से, ये हो गया। माइनस 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। 1 को हम कितने से, उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया, 17 4 जा 68 माइनस 29 अपॉन 8। कौन सॉल्व करके बताएगा मुझे, 68 में से 29 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 8953 39 आ गया। 39 अपॉन 8 ये आ गया ना। या मैं इसको कहूं कि इधर देखिए आप 39 अपॉन 8 को 39 अपॉन 8 को 8 4 जा 32 रिमाइंडर 7, तो मुझे क्या हो गया, 4 जो ऊपर आएगा वो होल नंबर आ जाएगा, उसको हम ऐसे लिखेंगे 4, जो रिमाइंडर आएगा उसको 7, जिसे हमने डिवाइड किया था वो 8। तो इस फॉर्म में मैं बार बार याद नहीं दिलाऊंगा, बस अब इसको मैं प्रैक्टिस में ले आऊंगा, ठीक है। 4 7 अपॉन 8 कितना आ गया हमारा, ये वाला पोर्शन 4 7 अपॉन 8, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम देख लेते हैं असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है। इसका मैं शॉर्टकट बताता हूं आपको, थोड़ा याद रखने का। ए बी सी और डी। ए मीन्स असेंडिंग। जब भी असेंडिंग होगा तो आप इस तरह से जाओगे, बढ़ते चले जाओगे ऊपर की तरफ को, स्टेप बाय स्टेप ऐसे, ठीक है। पहले सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे। और जब भी डिसेंडिंग की बात होगी तो डी से ए तक पे आ जाओगे। डी से ए का मतलब क्या है, वो आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, यानी सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर आ रहे हो। तो ध्यान रखना, हमें आना ए पे ही है हर जगह। अगर ए से स्टार्ट होता है तो ऊपर की तरफ जाना है, डी पे है तो वापस हमें ए की तरफ आना है। तो इस फिगर को याद रख लो, ए बी सी और डी। नहीं तो बहुत सारे बच्चे डिसेंडिंग असेंडिंग में कंफ्यूज होते हैं, उनको आता सब कुछ है, लेकिन कोई सोचेगा अच्छा डिसेंडिंग है, वो उसको इस तरह से रख देगा। लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूं आपको, 2 5 3 4, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, असेंडिंग में बताइए, और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिए। असेंडिंग में क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया आपको, इस वाली सीरीज में रखो ए बी सी और डी। अगर ये ए से पूछ रहा है असेंडिंग पे, दैट मीन्स कि हमें ऊपर जाना है। तो सबसे पहले छोटा कौन होगा, सबसे छोटे से स्टार्ट करना, 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5। और अगर डिसेंडिंग, अगर ये पूछा कि मुझे डिसेंडिंग बता दो, तो ध्यान रखना डी से हमें ए की तरफ आना है, हमेशा ए को जरूर याद रखना। तो डिसेंडिंग में ऊपर से नीचे की तरफ आना है, तो ये सबसे डिसेंडिंग में क्या हो जाएगा, 5 सबसे बड़ा, फिर बाद में कौन आएगा 4, फिर क्या आएगा 3, फिर 2। इस सीरीज का हमें असेंडिंग भी मिल गया और डिसेंडिंग भी मिल गया, ठीक है। तो मैं आपको याद रखने का तरीका बताया था कि असेंडिंग और डिसेंडिंग को आप किस तरह से याद रखोगे। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। अब वही इक्वलिटी वाली बात है जो मैंने आपको फिगर दिखाई थी एक। तो हमें फर्स्ट वाले में देखो, 2/9
2/3, 8/21। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो भी नीचे है इसको डेनोमिनेटर को हम सेम करेंगे। सेम करते ही हमें पता चल जाएगा ऊपर कौन छोटा है कौन बड़ा है। कैसे, अब हम बताते हैं आपको। सबसे पहले एलसीएम निकाल लो आप इनका। एलसीएम निकालते ही कितना आएगा, सबसे 9, 3 और 21, इनका एलसीएम निकाल लीजिए आप। 3 से स्टार्ट कीजिए सबसे छोटे से, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, फिर इसमें 3 आ गया, 3 से स्टार्ट कीजिए, एलसीएम तो निकालना आता है ना। 7 से स्टार्ट कीजिए, 1 1 1, तो हमारे पास नंबर क्या आया, एक 3 आ गया, एक 3 आ गया, 3 × 3 × 7 कितना हो गया, 339 × 7 63। ठीक है, तो हमें एलसीएम कितना मिला, 63। 63 को 9 से हम डिवाइड करेंगे, 7 आ गया, 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 14। ठीक है जी, ये नंबर तो 14 आ गया। अब 3 से 63 को डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 21। 21 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया बताइए, 42। करेक्ट, अरे चेक कर लो भाई। अब 21 है, 21 से 63 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 24। अब हमने देखो वो वाला जो हमने मैं बताया था ना, नीचे जो पिक्चर दिखाई थी मैंने अभी आपको, कि नीचे हमने स्टूल लगा दिया, तो हमने सबको 63 के अकॉर्डिंगली हमने डेनोमिनेटर बराबर कर लिए सबके। ठीक है, जब डेनोमिनेटर इक्वल हो गए तो हमें पता चल गया, ओहो ये फर्स्ट नंबर है, ये 14 है एक्चुअल में, ये 2/9 लिखा है 14 है, ये जो सेकंड है ये 42 है, जो ये थर्ड है ये 24 है। अब हमें समझ में आ जाएगा। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर कहां से स्टार्ट होता है, डी से ई की तरफ को, बड़े से सॉरी छोटे से ए बी सी डी। डिसेंडिंग कहां है, ऊपर से नीचे की तरफ को, यानी सबसे बड़ा पहले आएगा और उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, इस तरह से आता रहेगा। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 42 है, फिर क्या है 24 है, फिर क्या है 14 है। ठीक है, तो अब हम इसको सीरीज में क्या लिखेंगे, 42 एक्चुअल में क्या था, बीच वाला 2/3 था। अब इसको देखो, ये वाला ग्रेटर देन लिखेंगे हम। ग्रेटर देन का पता है ना, कि जिसमें दो तरफ के डॉट होगा वो बड़ा होगा, जो एक तरफ का डॉट है वो छोटा होगा। ठीक है, अब 42 हमारा 2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा था, देखिए यहाँ पे ये वाला। ठीक है, अब 24 क्या था हमारा एक्चुअल में, 8/21 था, तो हम 8/21 रखेंगे। ग्रेटर देन, यानी कि 2/3 बड़ा है किससे, 8/21 से, और 8/21 किससे बड़ा है, ये 14 क्या था हमारा, 2/9। समझ में आ गया, आंसर क्या आया, ये वाला। ठीक है, आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, अभी इनका हम डेनोमिनेटर ले लेंगे। एलसीएम बताइए क्या होगा, 5 7 10। 5 ले लिया सबसे पहले हमने, इसको 1 हो गया, 7 है तीसरा, 5 से 10 को डिवाइड किया 2 आ गया। अब 2 छोटा हो गया, 2 को पहले 1 करेंगे, 2 7 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आ गया। अब 7 बच गया, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका बीच का कोई फैक्टर ही नहीं है। हमारे पास में क्या आ गया, 5 आ गया, एक 2 आ गया और एक 7 आ गया। 5 2 10 इंटू 7 70। एलसीएम कितना आ गया हमारा, 70 आ गया। अब हम सबसे पहले 1/5 को देखेंगे। 5 इन तीनों का हमने डेनोमिनेटर इक्वल कर लिया, एलसीएम लेके 70 आ गया हमें पता है। ओके, अब 5 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आएगा
70 को 5 से, 5 1 जा 5, 2 0, 5 4 जा 20, 14 आ गया। ओके, 14 को हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 ही आ जाएगा। ओके जी, ये तो 14 आ गया। अब 3/7 को देखेंगे हम इसमें। 3/7 को 7 को हम 7 से हम 70 को डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया। 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ गया। ओके, अब ये क्या है, 10 है। 70 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ गया। 7 को जब 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 7 तो 49 आ गया। ठीक है जी, तो आपके पास में एक्चुअल नंबर क्या आ गया? 49 सबसे बड़ा कौन सा है इनमें? 49। 49 मीन्स क्या है? 7/10। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना आपको। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ को। 7/10 आ गया और ऐसे हम वो लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद में कौन सा आ गया नंबर? 3/7, क्योंकि ये 30 हो रहा है। 30 14 से बड़ा है। 3/7 सबसे छोटा कौन सा है इसमें? अब देखो 14, 30 और 20, 49 में कौन बड़ा था? सबसे छोटा कौन था? 14 था। 14 क्या है यहाँ पे? 1/5। हमेशा देखना है क्वेश्चन की तरफ, कोई फिर बाद में। हमें तो हमने कैलकुलेशन की थी इनको सबको इक्वल करके समझने के लिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। 1/5 आंसर। ये असेंडिंग डिसेंडिंग का याद आ गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। इन ए मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ नंबर्स ऑफ ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल इज सेम। इज दिस ए मैजिक स्क्वायर? ये क्या कह रहा है? मैजिक स्क्वायर ऐसा होता है, मैजिक स्क्वायर ऐसा होता है कि हम किसी भी रो में, सपोज करो, देखो अब फर्स्ट वाली इनको रो को ऐड करेंगे। अब इसमें देखो सबसे क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है, डेनोमिनेटर सबका इक्वल है। 11 11 11 11 11 11 11 11 11, दैट मीन्स कि सब कुछ इक्वल है। तो आप डेनोमिनेटर को एक तरह से अवॉइड कर सकते हो। फर्स्ट वाली रो को देखो आप, 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11 कितना आ गया? अब डेनोमिनेटर सेम है तो डेनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। 4 + 9 13 और 2 15 आ जाएगा। सेकेंड वाली रो को देखो आप, क्या है? 3/10 प्लस 5/11 प्लस 7/11 कितना आ गया? 3 5 8, ओ सॉरी ये 11 है यहाँ पे, तो डेनोमिनेटर एज इट इज 11 आ जाएगा। 3 और 5 8 और 7 15 आ जाएगा। यानी ये रो भी 15/11 हो गई, नीचे वाली भी 15/11 हो गई। अब सबसे लास्ट वाली रो को चेक कर लेते हैं, इस वाली को। 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11 कितना आ गया? 11 को एज इट इज रख दो। 8 + 1 9 और प्लस 6 15, 15/11 15/11। ठीक है, यानी ये तीनों रो तो हमने इस वाली रो को और इस वाली को ऐड करके देखा तो 15/11 ही आ रहा है हमारा। ओके, तो रो के अकॉर्डिंग तो ये मैजिक स्क्वायर हो गया। ओके, अब हम कॉलम को देखेंगे। कॉलम क्या होते हैं? ये वाला, ऊपर से नीचे तक वाला। तो फर्स्ट वाले को ऐड करोगे हम, इस वाले को ऐड करो, क्या होता है? 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। न्यूमरेटर सबका सेम है बताया तो मैंने, तो आपकी आसानी हो गई आपको समझने में। 4 + 3 7 और 8 15 हो गया। वेरी गुड। अब सेकंड वाले को देखेंगे हम, सेकंड वाले कॉलम को। क्या क्या है इसमें? 9 + 11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। रो और कॉलम तो पता है ना आपको, कंफ्यूज तो नहीं हो। रो मतलब जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये वाली हॉरिजेंटल लाइन जो होती है उसको रो होते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है ऊपर ऊपर नीचे वाली उसको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, पता चले आपको यही समझ नहीं आ रहा है। देखो कॉलम, ये वाला कॉलम है, ये वाले कॉलम है, ये वाले। ठीक है, अब देखो इसमें ऐड कर दो।
11 हो गया, 9 प्लस 5 14 प्लस 1 15/11, ये भी हो गया। अब तीसरे वाले कॉलम को चेक करते हैं हम, 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। 11 को एज इट इज रख लिया, डेनोमिनेटर सब सेम है, 2 और 7 9 और 6 15/11, ये भी 15/11 आ गया, ये भी 15/11, ये भी 15/11। तो हमने रो सभी ये रो चेक की तो 15/11 आया, सभी कॉलम चेक किए तो 15/11 आया। ठीक है, ये दो तरह तो हो गए। अब डायगोनल चेक कर लेते हैं हम। डायगोनल क्या होते हैं, देखो ये वाला 8/11 5/11 2/11, एक तो ये डायगोनल ही हो गया। चेक कर लो जी इसको, 8/11 प्लस 5/11 प्लस 2/11 कितना हो गया, 8 और 5 13 प्लस 2 15/11। ये भी जी बराबर 15/11, सभी का 15/11 आ रहा है। अब एक डायगोनल और बच गया हमारा, ये वाला डायगोनल। ठीक है, अब इसको भी चेक करके देख लेते हैं। 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11 ऐड कर दिया, डेनोमिनेटर सेम है, 11 आ गया। 4 प्लस 5 9 और 6, अगर डेनोमिनेटर सेम होंगे तो हमें सिर्फ ऊपर की नंबर ऐड करनी होती है। 4 प्लस 5 9 और 6 15। अरे वाह, तो हमने क्या देखा, अगर हम रो जोड़ते हैं तो 15/11 आता है हर रो को, कॉलम जोड़ते हैं तो 15/11 आता है। सभी कॉलम को मैंने जोड़ के दिखाया अभी आपको। ठीक है, मैं डायगोनल जोड़ता हूं तो क्या आया, 15/11 आया। मैंने ये वाला डायगोनल जोड़ा, क्या आया, 15/11 आया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज दिस ए मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, जिसकी सभी रो ईच कॉलम एंड अलोंग डायगोनल्स इज सेम। तो सब तो सेम है, सभी की जो वैल्यू आती है 15/11 आती है। तो आपका आंसर क्या, यस दिस इज ए मैजिक स्क्वायर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इतना। ओके, रेक्टेंगुलर क्या होता है, कभी भी क्वेश्चन करने हो तो एक बार फिगर जरूर ड्रा करने की कोशिश करो। मैथ में अगर आप फिगर ड्रा करोगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, लेट्स से हमने ए बी सी और डी, एक फिगर है रेक्टेंगल। ठीक है, इसका क्या है, लेंथ कितनी है इसकी, 12 1/2, विड्थ कितनी है इसकी, 10 2/2, 10 2/3। तो ये भी 10 12 1/2 हो जाएगी, ये भी 10 2/3 हो जाएगी। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड इट्स पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, बताओ भाई, पैरामीटर क्या होता है, भूल गए, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, विड्थ को मैंने शॉर्टकट में लिख दिया विड्थ। ठीक है, तो लेंथ कितनी है यहां पे इसकी, 12 1/2 प्लस विड्थ कितनी है इसकी, 10 2/3। अब हमारे पास में क्वेश्चन आ गया, 2 को आप एज इट इज रख दो। अब इसको सोल्व करो पहले। अब मैंने इसको बताया था कैसे सोल्व करोगे आप, मिक्स फ्रैक्शन को बताया था ना, भूलने में जाना। देखो कॉर्नर पे देखो, यहाँ सबसे नीचे इस बॉक्स में मैं मिक्स फ्रैक्शन को कैसे खोलता हूँ, 12 1/2। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करूंगा, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू 12 प्लस 1 करूंगा, और जो डेनोमिनेटर है वो एज इट इज रख दूंगा। क्या आ गया मेरे पास में, 2 को 12 से करेंगे 24 और 1 25/2 आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 25/2 आ गई, प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऐसे ही सेम जैसे मैंने प्रोसेस किया, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस 2 32 अपॉन 3,
ये आ गया जी हमारे पास में। अब हम इसको सोल्व कर देंगे। 2, अब मैं एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम हमें पता ही है, बहुत छोटा है, 6 होता है। इतना तो याद रखना है हमें छोटी छोटी चीजों का। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 25 इंटू 3 कितना आ जाएगा बताइए? 75। वेरी गुड आर्यन, 75। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 6 को 2 आ गया। 2 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया? 64 आ गया। तो हमारे पास क्या ऐड करना हमने? 75 प्लस 64 कितना आ गया? 2 ब्रैकेट में 5 से 4 को 5 4 9 7 65 130। ठीक है, मैंने क्या ऐड किया यहाँ पे? 75 प्लस 65 को, और 6 को हम एज इट इज रख देंगे। ठीक है, अब 2 से इसको कट कर देंगे, 3 बार आ जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया? 139/3। अब 139/3 को क्या करेंगे हम? सोल्व करके देख लेंगे एक बार। 139/3, 3 4 जा 12, 1 9, 3 6 जा 18, 1। तो हमारे मैथ में क्या आ गया? मिक्स फ्रैक्शन। 14 वोल नंबर आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया और 3 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 46 यानी 139/3 इज इक्वल टू क्या हो गया? 46 1/3। दोनों आंसर है आपका, कोई सा भी रख सकते हो। कि उनका पैरामीटर कितना था? इतने सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है इन्होंने क्वांटिटी, तो ये कितना आ जाएगा? इतने सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, फाइंड द पैरामीटर ऑफ। अभी देखो एक शेप दी हुई है राइट साइड में। सबसे पहले हम इसमें देंगे ट्रायंगल ए बी ई। ए बी ई कहां है ट्रायंगल? एक तो ये हो गया ए बी और ई, ये वाला ट्रायंगल हो गया ऊपर वाला। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। फाइंड द पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? तीनों की लेंथ को हमें ऐड करना है। क्या है ऊपर ट्रायंगल की लेंथ? एक 5/2 है, दूसरी क्या है? 2 3/4 है। सेंटीमीटर में है सभी, ये ध्यान रखना। और एक की क्या है? 3 3/5 है। सबसे पहले स्टेप क्या करोगे? मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाओगे। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, 4 2 जा 8 और 3 11/4 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 3 18/5। आपने यहां तक सोल्व कर दिया। ओके, अब इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम निकाल के देख लेना, 20 आ जाएगा। बोले मैं निकाल लेता हूं। अब आप शॉर्टकट में कुछ चीजें करने लगो, क्योंकि जब प्रैक्टिस आ जाएगी, जैसे मुझे तो याद रहता है, लेकिन आपको समझाने के लिए 1, इसको 4 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 5 एच जाएगा। फिर 1 2 को 2 करेंगे 1, ये भी 1 हो जाएगा, 5 एच जाएगा। फिर 5 को एड्रेस करेंगे हम 1 1 1। तो हमारे पास में क्या है? 2 2 और 5, इन तीनों दो मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी? 20। ओके, तो हमारे पास में क्या हुआ? अभी 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10 आ गया। 10 उसको 5 है, ऊपर जो 5 है न्यूमरेटर, उसके साथ में हम ऐड कर देंगे। मैंने गड़बड़ कर दी, गलती नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी 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 सॉरी। 20 को 2 से करेंगे हम डिवाइड, 10 आ गया। 10 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 को डिवाइड करेंगे 4 से, 5 आ गया। 5 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 5 4 जा 24 आ गया, 18 से कर देंगे। ठीक है, अभी हम इसको सोल्व कर लेंगे। कितना आ गया? 50 आ गया, प्लस यहाँ पे 55 आ गया, प्लस यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करो। वेरी गुड वेरी गुड, 120। ठीक है, इनको ऐड कर लीजिए आप। कितना हो जाएगा तीनों को ऐड करके?
5 और 7, 5 और 2 7 हो गया, 5 5 10 और 7 17 हो गया, अपॉन 20 हो जाएगा। आप इसको सोल्व कर लीजिए, इतने सेंटीमीटर आ गया। आप इसको एज इट इज भी रख सकते हो, ये इसको सोल्व करने का मैं तरीका बता देता हूं आपको। 177 को 20 से डिवाइड कर दो, 177 अपॉन 20। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको हमेशा आनी चाहिए। 6 से चलेगा इसको, 0 नहीं 6 से नहीं, 8 से चलेगा, हाँ 8 से, 8 8 2 16, 8 177, मैं इसको इधर कर देता हूँ, 177 को 20 कराएंगे, 2 8 16, 8 0 16 7 1। तो हमारे पास क्या आ गया, 8 17 अपॉन 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गए, इसको हम क्या लिखेंगे, हम 8 17 अपॉन 20 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड, ये इसका पेरीमीटर हो गया ट्रायंगल का। अब सेकंड देखते हैं, इसमें सेकंड क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगल बी सी डी ई, बी सी और डी और ई, ये वाला। ठीक है, अब हमें इसकी लेंथ पता है 2 3/4 और इसकी कितनी है, विड्थ कितनी है, 7/6। मैंने अभी बताया था आपको पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ कितनी दी हुई है इन्होंने, बताइए भाई, ये वाली लेंथ है, ऊपर वाली कितनी है, 2 3/4 प्लस विड्थ कितनी है इसकी, 7/6। ठीक है, ओके। अब इसको सोल्व करते जाएंगे हमने। अब तो आप इतने क्वेश्चन कर चुके हो, अब तो आप जवानी सोल्व कर सकते हो उसको। ठीक है, 4 2 8 और 3 11/4। समझ में आ गया ना कैसे किया, ये 7/6 एज इट इज रख लो, 2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, सबसे छोटा नंबर जो दोनों काट सके 12 हो जाएगा। 4 को 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और न्यूमरेटर में 11 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, ओके, 3 इंटू 11। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2, इंटू न्यूमरेटर में उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं ये लाइन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो मैं इसको सीधा लिख सकता था। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको सीधा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। ठीक है, 311 को हम 33 बोलेंगे, 2 इंटू 17 को 14 हो जाएगा, अपॉन 12 हो जाएगा। अब हमारे पास में क्या आ गया, ब्रैकेट को खोल दो, 3 और 4 7 और 3 और 1 4, 33 और 14 को जोड़ने पे हमें क्या हुआ, 47 आ गया, नीचे क्या हुआ, 2 आ गया। अब 2 से हम इसको नीचे काट देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे। अगर यहाँ प्लस माइनस होता तो नहीं काट सकते थे, लेकिन ये मल्टीप्लाई में काट देंगे। 2 से 12 काटा 6 आ गया, तो हमारे पास में क्या आ गया, 47/6 सेंटीमीटर। या फिर क्या कह सकते हो आप, 47/6 को क्या कहोगे, 47 और 6 है, 6 7 जा 42, रिमेनिंग 5, मिक्स फ्रैक्शन क्या आ गया आपका, 7, रिमाइंडर जो आएगा उसको एज इट इज रखो, 5/6। ठीक है, 7 5/6 सेंटीमीटर, जैसे भी आपको अच्छा लगे। यहां तक समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, वेरी गुड, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, सलील वांट्स टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम, द पिक्चर इज 173 3/5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 3
7 3 by 10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? ये चीज समझ में आई? यहाँ समझ में आया क्वेश्चन? देखो एक फ्रेम है, एक पिक्चर है हमारे पास में, इसका साइज कह रहा है ये पिक्चर का, लेट्स से मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि इसका 5 है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर वाइड विड्थ, ओके, और मेरे पास फ्रेम है इतना, फोर सेंटीमीटर वाइड। तो जो ये पिक्चर में लाया हूं वो मैं फ्रेम में सेट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फ्रेम जो है वो छोटा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पिक्चर को उसकी शेप के अकॉर्डिंग ट्रिम कर लूंगा, ठीक है। तो मुझे इसमें कितनी ट्रिम करनी पड़ेगी, माइनस करके देख लूंगा, 1 सेंटीमीटर, यानी अगर इसमें से मैं 1 सेंटीमीटर माइनस कर दूंगा तो ये 4 सेंटीमीटर रह जाएगी, और 4 सेंटीमीटर ही फ्रेम है, तो मेरी पिक्चर मुझे इसमें फिट कर सकता हूं, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन का एक लॉजिकली हिंट समझाया। तो इसमें क्या कर रखा है कि पिक्चर का साइज क्या है, जो सलील ने पिक्चर लेके आया है वो साइज क्या है उसका, 7/3/5 सेंटीमीटर। फ्रेम का साइज क्या है, 7/3 by 10 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमें क्या करना है, कितना ट्रिम करना है, इसको आप सिंपल माइनस कर दो इसमें से, जैसे हमने इसमें से 5 में से 4 माइनस किया था, ऐसे ही इसमें से माइनस कर दो आप। ये पिक्चर है हमारी, पिक्चर साइज, और ये फ्रेम का साइज है। तो हमें इसको इसमें एडजस्ट करने के लिए कितनी ट्रिम करनी पड़ेगी, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 7 5 7 इंटू 5 प्लस 3 अपॉन 5, ये तो आएगा सोल्व करके, 7 इंटू 10 प्लस 3। भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन से मैं इम्प्रॉपर बना रहा हूं तो ऐसे ही तो बनेगा, भूल गए इतनी जल्दी? नहीं नहीं, हाँ वेरी गुड वेरी गुड बेटा। 7 इंटू 5 35, 35 प्लस 3 38 अपॉन 5 माइनस 7 इंटू 10 70 प्लस 3 73 अपॉन 10। जब भी कोई नंबर हमें पता हो कि दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा नंबर है, जैसे मुझे पता 5 की टेबल में 10 आता है, तो मैं 10 को ही एज इट इज रख लूंगा एलसीएम, चाहे आप एलसीएम सेपरेटली निकाल के भी देख लो वही आएगा, ठीक है। अब 5 से मैं 10 को डिवाइड करूंगा 2 आएगा, 2 को मैं 38 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 38 इंटू 2 16 7 76 आ जाएगा, माइनस ये 10 से 10 को करूंगा तो 1 आ जाएगा, 1 की मैं 73 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 73 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, 10 एज इट इज रख देंगे, 76 में से 73 गया, 3 आ गया। तो हमें कितनी पिक्चर एक्स्ट्रा निकल गई हमारी जो हमें ट्रिम करनी है, 3 by 10 सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर, करेक्ट। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। Ritu ate 3 by 5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? Who had the larger share? By how much? अभी आप देखो, सॉल्यूशन का तो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन इसको मैं पिक्चराइज भी करके दिखा सकता हूं आपको। ये एप्पल हो गया, मुझे इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एप्पल है। अब रितु ने क्या किया इसमें कि 3
अब मैंने कहा था जब भी हम जितने भी पार्ट करेंगे उसको सबसे नीचे डेनोमीटर रख लेंगे। 5 पार्ट्स किए तो डेनोमीटर आगे हो गया। रितु ने कितना पार्ट खाया? 3 पार्ट्स खाया है, 1 2 और 3, ये तीनों पार्ट रितु खा गए, 3/5, उसने इतना एप्पल खा लिया। तो रिमेनिंग कितना हो गया? अब बताओ रिमेनिंग कितना हो गया? अब देखो मैं रिमेनिंग यहां से तो पिक्चर में तो मुझे पता चल रहा है कि टोटल 5 पार्ट्स थे, रिमेनिंग 1 और 2, 2 पार्ट बच गए। मुझे पता है रिमेनिंग क्या है, लेकिन आप कैसे निकालोगे रिमेनिंग? रिमेनिंग निकालने के लिए हमें कभी भी फ्रैक्शन को 1 में से ही माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एप्पल 1 था और हमारा फ्रैक्शन कितना है? 3/5, उसमें से माइनस हो गया, तो कितना बच गया रिमेनिंग? इसके नीचे 1 रख लो, 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 जब 1 से 5 को डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 से 1 को मल्टीप्लाई करो तो 5 आ जाएगा। ओके, और अब इसमें अप्लाई करो फर्क। मैं यहाँ नीचे भी कर सकता हूँ, मैं साइड में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिएगा। आप इस पे पेपर पे जो मैंने समझाया उसके हिसाब से देख लीजिए। 5 से 5 को गया 1, उसकी 3 में मल्टीप्लाई करी, 3 आ गया, तो मेरे पास में क्या आ गया? 2/5। यानी मैंने 1 में से 3/5 माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया? 2/5 रिमेनिंग आ गया। द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय ब्रदर सोमू। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट? सोमू ने कितना एप्पल खाया? आंसर क्या है आपका? 2 पार्ट खाया। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, हु हैड द लार्जर शेयर? अब आपको पता है मैंने एक एप्पल को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, तो 3 पार्ट रितु ने खा लिए, तो किसने ज्यादा पार्ट खाया? रितु ने खाया। ठीक है, तो हम कैसे उसको करेंगे? 3/5 रितु ने खाया, रितु, और सोमू ने कितना खाया? 2/5। जब डेनोमीटर सेम हो तो हमें ऊपर के न्यूमरेटर से पता चल जाता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब इसमें 3 बड़ा है 2 से, तो क्या हो गया? ये वाला सिंबल, 3/5 इज लार्जर देन 2/5। अंडरस्टूड? हु हैज द लार्जर शेयर? आंसर आ गया आपका रितु। अब आगे पूछ रहा भाई हाउ मच, कितना? हाउ मच के लिए क्या करोगे? आप माइनस कर दोगे। 3/5 उसने खा लिया था, 2/5 सोमू ने खाया था, कितना डिफरेंस है? अगर डायनामीटर सेम हो तो 5 को एज इट इज रख दो, 3 में से 2 गया 1, 1/5 वाट उसने ज्यादा खाया था। आंसर समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ओके, Michelle finished coloring a picture in 7/12 hours. Vaibhav finished coloring the same picture in 3/4 hours. Who worked longer? By what fraction was it longer? अभी देखो इन्होंने एक पिक्चर थी, ये एक पिक्चर है, इसको कलर करना था। ठीक है, मिशेल ने कितना टाइम लिया? 7/12 उसको कलर करने के लिए। वैभव ने कितना टाइम लिया? 3/4। क्वेश्चन कह रहा है कि किसने ज्यादा लंबे टाइम तक काम किया। अब इनमें से, कहने का मतलब है इनमें से कौन सा ज्यादा टाइम ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले डेनोमिनेटर को इक्वल करोगे। अब मैंने कहा था जब 12 और 4 हो तो 4 की टेबल में 12 आता है, तो एलसीएम भी एज इट इज 12 रख लोगे। 12 से 12 गया 1 आ गया, 1 की 7 में मल्टीप्लाई की तो 7 आ गया। ठीक है, और ये 12 को डिवाइड करोगे 4 से तो 3 आ गया, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ गया। तो हमारे पास में कौन सा बड़ा हो गया? अब हमारे पास में फ्रैक्शन आ गया 7/12 और 9/12। कौन सा बड़ा हो गया हमें? ये बड़ा हो गया। बड़े का साइन पता है ना, जिस तरफ ये 2 डॉट रहेंगे वो बड़ा हो रहेगा, जिस तरफ ये एक ही डॉट रहेगा वो छोटा रहेगा। ये मैं छोटी छोटी चीजें इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। पता चले आप यार ये ग्रेटर है ये माइनस है, आप इसी में कंफ्यूज होते जा रहे हो कि लेस देन कौन सा है और ग्रेटर देन कौन सा है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बताया गया? 9/12। 9/12 ज्यादा है कि 7/12 ज्यादा है? 9/12 ज्यादा है, तो हमें आंसर मिल गया हु वर्कड लॉन्गर, किसने ज्यादा काम किया? 9/4 ने। 9/4 कौन है? 3/4। 3/4 कौन है?
वैभव। अंडरस्टूड? तो वैभव ने ज्यादा काम किया। बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर? दैट मीन्स कि कितना ज्यादा इसने काम किया, 9/12। उसको माइनस कर दो 7/12 को, कितना आ गया? डेनोमिनेटर सेम है तो कितना जाएगा? 9 में से 7 गए 2। अब मैं 2/12 नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो मैं 2 को 2 से डिवाइड करूंगा 1 और 2 से 2 डिवाइड करूंगा उसको 6 आ जाएगा। जब भी हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एक ही नंबर से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है, इस बात का याद रखना आप, ठीक है? तो हमें क्या आ गया? 1/6 आवर्स। उसने ज्यादा किया। बाई व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर? अंडरस्टूड? समझ में आ गया? क्वेश्चन को उस तरह से समझने की कोशिश करो, फिर आपके पास इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ऐसा है, ये है, वो है। ओके, नेक्स्ट। ओके, एक्सरसाइज खत्म हो गई। थैंक यू सो मच। किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है, और आप कंटिन्यू वीडियो से अपना पढ़ते रहिए। 90% मार्क्स आपके मिनिमम है, हो सकता है आप सभी के सभी क्वेश्चन क्लियर करते जाओगे, क्योंकि मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। मैथ फिर आपको ना हलवा लगेगा, बिल्कुल डरोगे नहीं आप उससे। चलिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही। कल, हाँ कल होगी एक्सरसाइज 2.2, कल सेम टाइम पे एक्सरसाइज 2.2। हम पहले ओवरव्यू लेंगे फिर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? ओके बाय बाय।